हर हर महादेव, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव लिखे, उसके जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ मत आने देना। इस पावन सावन में उसके घर जरूर पधारना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भक्तों, सावन में घर में छिपकली का दिखाई देना शुभ होता है या अशुभ? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है क्योंकि सावन के दिनों में घर में छिपकली दिखी जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको छिपकलियों से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाला हूं, क्योंकि छिपकलियां सिर्फ एक साधारण जीव नहीं मानी जाती, बल्कि इनके साथ कई तरह के संकेत और रहस्य भी जुड़े हुए बताए जाते हैं। अगर सावन में तुलसी के पास या घर के मंदिर में छिपकली दिखाई दे जाए तो इसे कुछ लोग विशेष संकेत भी मानते हैं। अलग अलग रंग और प्रकार की छिपकलियों को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। इसलिए आज हम आपको इसी विषय की पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट न जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, जो लोग छिपकली को एक मामूली जीव समझते हैं, वे आज की ये जानकारी सुनकर हैरान हो सकते हैं। आखिर घर में छिपकली क्यों दिखाई देती है? इसके पीछे कौन से संकेत छिपे हो सकते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं काले रंग की छिपकली की। अगर आपके घर के किसी कोने में बार बार काले रंग की छिपकली दिखाई देती है तो कई लोग इसे अच्छा संकेत नहीं मानते। मान्यता है कि काले रंग की छिपकली नकारात्मक ऊर्जा की ओर इशारा कर सकती है। इसलिए अगर ऐसी छिपकली दिखाई दे तो उसे बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर कर देना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह घर में बढ़ती हुई परेशानियों और अशुभ प्रभावों का संकेत भी मानी जाती है। इसलिए घर में साफ सफाई रखें, भगवान का स्मरण करें और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। अब बात करते हैं हल्के लाल रंग की छिपकली की। अगर आपके घर में हल्के लाल रंग की छिपकली दिखाई देती है तो कुछ लोग इसे पूर्वजों से जुड़े संकेत के रूप में देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देने और अपने पूर्वजों का स्मरण करने की याद दिलाती है। हल्के लाल रंग की छिपकली को भी शुभ नहीं माना जाता, इसलिए अगर यह दिखाई दे तो उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए घर से बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही अपने बड़ों का सम्मान करें, अच्छे कार्य करें और ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके पूर्वजों की भावना को ठेस पहुंचे। अगर कभी ऐसी छिपकली दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें, क्योंकि इसका सीधा संकेत माना जाता है कि आपके पूर्वज आपके कार्यों से प्रसन्न नहीं हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत स्नान कर लेना चाहिए और ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि अगर समय रहते सावधानी न बरती जाए तो व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हल्के लाल रंग की छिपकलियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी छिपकलियों को पूर्वजों से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि इन्हें कष्ट देने से पितरों की नाराजगी बढ़ सकती है और जीवन में बाधाएं आने लगती हैं। अगर आपको कहीं भी चितकबरी छिपकली दिखाई दे तो इसे भी एक विशेष संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार की छिपकलियों का संबंध नकारात्मक ऊर्जा से होता है। जिस घर में ये बार बार दिखाई दें वहां के लोगों को सतर्क रहना चाहिए और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसी छिपकली दिखाई दे तो उसे बिना किसी हानि पहुंचाए सावधानी से घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मान्यता के अनुसार इन्हें नुकसान पहुंचाने से नकारात्मक प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है। अगर ऐसी छिपकली शरीर पर गिर जाए तो स्नान करके गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। वहीं अगर आपके घर में भूरे रंग की छिपकली दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भूरे रंग की छिपकली माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक होती है। यदि ये घर में बार बार दिखाई दे तो माना जाता है कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने वाला है। आने वाले समय में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बन सकते हैं। इसलिए भूरे रंग की छिपकली को शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। अगर भूरे रंग की छिपकली किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो इसे भी कई लोग शुभ मानते हैं। मान्यता है कि इससे धन लाभ और सौभाग्य के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से यदि किसी पर्व या शुभ अवसर पर ऐसी छिपकली दिखाई दे तो इसे आने वाले अच्छे समय का संकेत माना जाता है। ऐसे समय में अच्छे कर्म करते रहना, पूजा पाठ करना और सकारात्मक सोच बनाए रखना लाभदायक माना जाता है। छिपकली किसी भी रंग की हो,
अगर वो शरीर पर गिर जाए तो स्नान करके गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मन में सकारात्मकता बनी रहती है और व्यक्ति स्वयं को शुद्ध महसूस करता है। साथ ही घर के वातावरण को भी स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखें कि किसी भी छिपकली को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। यदि मंदिर में छिपकली दिखाई दे तो कई लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं। ऐसी स्थिति में श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करना और भगवान का स्मरण करना लाभदायक माना जाता है। अगर तुलसी के पौधे, किसी पवित्र वृक्ष या घर के मंदिर के आसपास एक या एक से अधिक छिपकलियां दिखाई दें तो कई मान्यताओं के अनुसार इसे शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आने वाले समय में सुख समृद्धि के योग बनते हैं। दोस्तों, अब तक आपने छिपकलियों के रंगों से जुड़े संकेतों के बारे में जाना। आगे हम आपको बताएंगे कि घर की किन किन जगहों पर छिपकली का दिखना शुभ माना जाता है और किन स्थानों पर इसे अशुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार अगर आपके घर के किसी कमरे में काले रंग की छिपकली दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यह घर में बढ़ती हुई नकारात्मकता, आर्थिक परेशानियों या किसी अशुभ प्रभाव की ओर इशारा कर सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए। अगर पति पत्नी के कमरे में काली छिपकली बार बार दिखाई दे तो इसे आपसी मतभेद, तनाव या रिश्तों में दूरी बढ़ने का संकेत माना जाता है। इसलिए ऐसी छिपकली दिखाई दे तो उसे बिना नुकसान पहुंचाए धीरे से घर से बाहर कर देना चाहिए। किसी भी जीव को हानि पहुंचाना उचित नहीं माना जाता। दोस्तों, अगर आपको घर में ईंटों, पत्थरों या पुराने कोनों के आसपास से छिपकली निकलती दिखाई दे तो कई लोग इसे राहु केतु से जुड़ा संकेत मानते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु व्यक्ति के जीवन में अचानक उतार चढ़ाव ला सकते हैं। जब इनका प्रभाव बढ़ता है तो काम बनते बनते रुकने लगते हैं, खर्च बढ़ने लगते हैं और मन अशांत रहने लगता है। इसलिए ऐसे समय में व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहिए। कहा जाता है कि काले रंग की छिपकली बहुत कम घरों में दिखाई देती है और जब ये बार बार नजर आने लगे तो इसे एक चेतावनी की तरह देखा जाता है कि व्यक्ति को अपने निर्णयों में सावधानी रखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अनहोनी निश्चित है, बल्कि एक संकेत माना जाता है कि आने वाले समय में सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बचने का सबसे अच्छा तरीका अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और संयम माना गया है। दोस्तों, राहु और केतु को शांत करने के लिए लोग कई प्रकार के उपाय भी करते हैं। मान्यता है कि जरूरतमंद जीवों को भोजन कराना, पशु पक्षियों की सेवा करना और दान पुण्य करना शुभ फल देता है। विशेष रूप से कुत्तों, गायों और अन्य जीवों को भोजन कराने को पुण्य का कार्य माना गया है। ऐसे कार्यों से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर कभी आपको कटी हुई पूंछ वाली छिपकली पत्थरों या किसी पुराने स्थान के नीचे दिखाई दे तो कुछ लोग इसे किसी पुराने दोष या रुके हुए कार्यों का संकेत मानते हैं। वहीं अगर गलती से किसी छिपकली की मृत्यु हो जाए तो कई लोग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रायश्चित के रूप में दान पुण्य या पूजा पाठ करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से मन का बोझ हल्का होता है और सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी संकेत को डर की नजर से नहीं बल्कि सावधानी और जागरूकता की नजर से देखना चाहिए। अच्छे कर्म, सच्ची नीयत और ईश्वर पर विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि किसी जीव को अनजाने में भी हानि पहुंच जाए तो उसके लिए क्षमा मांगना और प्रायश्चित करना आवश्यक होता है। कई मान्यताओं में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए और ईश्वर से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसलिए लोग मानते हैं कि यदि छिपकली से जुड़ी कोई भूल हो जाए तो विनम्रता के साथ प्रार्थना करना और सकारात्मक कार्य करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, तुलसी माता का पौधा अपने आप में अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी की नियमित सेवा होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर तुलसी के पास कभी छिपकली दिखाई दे जाए तो कई लोग इसे एक विशेष संकेत मानते हैं। उनका विश्वास होता है कि घर में पूजा पाठ, दीपक और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं, इसलिए इसे श्रद्धा और विश्वास का विषय माना जाता है। अगर छिपकली फर्श पर चलते हुए दिखाई दे तो कई लोग इसे आने वाली यात्रा या किसी नए कार्य से जोड़कर देखते हैं। वहीं यदि किसी कारण से छिपकली की पूंछ अलग हो जाए तो उसे लेकर भी अनेक लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसे समय में घबराने की आवश्यकता नहीं होती,
किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट न पहुंचाना और घर की साफ सफाई बनाए रखना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। दोस्तों, अगर सफाई करते समय गलती से किसी छिपकली या उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए तो कई लोग उसे सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबा देते हैं। ऐसा करना करुणा और संवेदनशीलता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि हर जीव का सम्मान करना चाहिए और किसी भी भूल के लिए मन से क्षमा मांगनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनका उल्लेख लोक मान्यताओं और शगुन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि यदि भोजन करते समय छिपकली की आवाज सुनाई दे तो इसे शुभ समाचार या किसी अच्छी सूचना का संकेत माना जाता है। वहीं यदि दो छिपकलियां एक साथ दिखाई दें तो कुछ लोग इसे पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात का संकेत मानते हैं। ऐसी मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं और अलग अलग स्थानों पर इनके अर्थ भी अलग हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सपने में छिपकली दिखाई देना आने वाले समय के बारे में कोई संकेत हो सकता है। यदि सपने में मरी हुई छिपकली दिखाई दे तो कई लोग इसे सावधानी बरतने का संदेश मानते हैं। वहीं शरीर के अलग अलग अंगों पर छिपकली गिरने को लेकर भी अनेक लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। कोई इसे धन लाभ से जोड़ता है तो कोई इसे शुभ समाचार का संकेत मानता है। दोस्तों, अगर घर के पूजा स्थान में छिपकली दिखाई दे जाए तो बहुत से लोग वहां गंगा जल का छिड़काव करते हैं और दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं। उनका विश्वास होता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और मनोकामनाएं पूर्ण होने का मार्ग खुलता है। इसी प्रकार यदि सपने में बार बार छिपकलियां झगड़ती हुई दिखाई दें तो कुछ लोग इसे विवाद या तनाव से सावधान रहने का संकेत मानते हैं। दोस्तों, छिपकली से जुड़े ये सभी संकेत और मान्यताएं लोक परंपराओं और शगुन शास्त्र का हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति को सजग और सतर्क रहने की प्रेरणा देना माना जाता है। इसलिए किसी भी संकेत से डरने के बजाय उसे समझदारी, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों के साथ देखना चाहिए। यदि जीवन में संयम, श्रद्धा और सतर्कता बनी रहे तो व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। हर हर महादेव भक्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने का सबसे शुभ समय माना जाता है। खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए यह महीना अत्यंत मंगलकारी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में हरी चूड़ियां कब खरीदनी चाहिए? उन्हें पहनने का सही समय क्या है? यदि ये छोटी सी बात भी गलत हो जाए तो शुभ फल कम हो सकता है। मान्यता है कि हरी चूड़ियां सौभाग्य, सुख, समृद्धि और अखंड सुहाग का प्रतीक होती हैं। इसलिए इन्हें सही दिन और शुभ समय पर धारण करना विशेष लाभकारी माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन में हरी चूड़ियां खरीदने और पहनने का शुभ समय क्या माना जाता है, किन दिनों में इन्हें पहनना सबसे अच्छा होता है और किन गलतियों से बचना चाहिए। यदि आप भी चाहती हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, पति की आयु, सुख, समृद्धि और घर में मंगल बना रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं कि 2026 के सावन में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां कब खरीदनी चाहिए और उन्हें पहनने का सबसे शुभ समय क्या है। लेकिन ध्यान रखिए, सावन में हरी चूड़ियां पहनने को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ महिलाएं किसी भी दिन चूड़ियां खरीद लेती हैं तो कुछ बिना शुभ समय देखे ही उन्हें धारण कर लेती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि हरी चूड़ियां शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करके पहनी जाएं तो उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि हरी चूड़ियां केवल श्रृंगार का आभूषण नहीं है, बल्कि वे सौभाग्य, सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में मंगल का प्रतीक भी मानी जाती हैं। इसलिए सावन में इन्हें धारण करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 2026 के सावन में हरी चूड़ियां खरीदने का सबसे शुभ दिन कौन सा है, किस समय इन्हें पहनना चाहिए और कौन सी छोटी सी गलती करने से बचना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप सबसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं
जब सावन का महीना आने वाला होता है तो क्या आपके मन में भी एक अलग ही आनंद नहीं जागता? क्या ऐसा नहीं लगता कि फिर से भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, घर घर में ओम नमः शिवाय का जाप होगा और हर सुहागिन अपने पति के सुख, सौभाग्य और लंबी आयु की कामना करते हुए मां पार्वती का आशीर्वाद मांगेगी? यदि आपके मन में भी ऐसा भाव आता है तो समझ लीजिए कि केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लेकिन बहनों, श्रद्धा जितनी पवित्र होती है उतना ही आवश्यक होता है सही ज्ञान। कई बार हम पूरी निष्ठा से पूजा करते हैं, पूरे मन से व्रत रखते हैं, 16 श्रृंगार भी करते हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न रह जाता है कि आखिर वो शांति, वो कृपा और वो आनंद क्यों महसूस नहीं हो रहा जिसकी हमने कामना की थी। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते? नहीं, भगवान तो अपने भक्त का प्रेम देखते हैं। उनके लिए सोना चांदी, बड़े बड़े चढ़ावे या महंगे आभूषण नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल मन सबसे बड़ा उपहार होता है। लेकिन हमारे आरसी मुनियों ने एक बात और समझाई है। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धा और सही विधि दोनों साथ चलती है तब पूजा का पुण्य और भी अधिक फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि आज हम एक ऐसी छोटी सी बात पर चर्चा करेंगे जिसे बहुत सी महिलाएं अनदेखा कर देती हैं। वो बात है सावन की हरी चूड़ियां। बहनों, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हर साल हजारों महिलाएं पूरे उत्साह से हरी चूड़ियां खरीदती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को यह पता ही नहीं होता कि इन्हें खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, किस दिन पहनना उचित माना जाता है और पहनने से पहले कौन सा छोटा सा धार्मिक कार्य करना चाहिए। आज की पूरी चर्चा इसी विषय पर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। हो सकता है कि आज आपको ऐसी बात पता चले जो आपने पहले कभी विस्तार से न सुनी हो। यदि आपके हृदय में भोलेनाथ और मां पार्वती के प्रति श्रद्धा है तो वीडियो को अभी एक लाइक अवश्य कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि आप सनातन धर्म, व्रत, पूजा, त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियां नियमित प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनातन धर्म दृष्टि को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। बहनों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया, जब सावन शुरू होता है तो केवल प्रकृति ही नहीं बदलती, मन भी बदल जाता है। सूखी धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, पेड़ों पर नई कोपलें निकल आती है, चारों ओर हरियाली फैल जाती है, मानो स्वयं प्रकृति यह संदेश दे रही हो कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हो, एक नई शुरुआत हमेशा संभव है। यही कारण है कि सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व माना गया है। हरा रंग केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि आशा का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है और सबसे बढ़कर यह जीवन में नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हमारी माँ और दादियां कहा करती थी, सावन में जितनी हरियाली बाहर दिखाई देती है उतनी ही हरियाली अपने घर परिवार में भी बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। और यही भावना हरी चूड़ियों के पीछे भी छिपी हुई है। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, चूड़ियां अपने आप में कोई चमत्कारी वस्तु नहीं होती। चमत्कार होता है आपकी श्रद्धा में, आपके विश्वास में, आपकी प्रार्थना में। जब कोई सुहागिन महिला भोलेनाथ और मां पार्वती को अपना आराध्य मानकर पूरे प्रेम से उनका स्मरण करते हुए श्रृंगार करती है, तब वही श्रृंगार उसके लिए एक आध्यात्मिक संकल्प बन जाता है। आज की सबसे बड़ी भूल, आजकल बाजारों में सावन शुरू होने से कई दिन पहले ही हरी चूड़ियों की दुकानें सज जाती है। लोग भीड़ देखकर खरीद लेते हैं। किसी ने कहा आज ऑफर है, किसी ने कहा आज समय मिल गया, किसी ने कहा कल फुर्सत नहीं मिलेगी और बस चूड़ियां खरीद ली, पहन भी ली। लेकिन बहनों, क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि हमारी परंपरा इसके बारे में क्या कहती है? क्या हर दिन शुभ माना गया है? क्या हर समय पहन लेना उचित माना गया है? या फिर कुछ ऐसे दिन भी है जिनमें थोड़ा संयम रखने की सलाह दी जाती है? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर हम आगे जानेंगे। और विश्वास मानिए, यदि आप इस छोटी सी बात को समझ लेंगे तो आगे से सावन का श्रृंगार केवल एक रस्म नहीं रहेगा बल्कि आपके मन की सच्ची भक्ति का उत्सव बन जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे कोई कठिन शास्त्र नहीं कहने जा रहा, ना ही ऐसी बात जो केवल विद्वान ही समझ सके। आज की बात बहुत सरल है, लेकिन यदि इसे मन से समझ लिया जाए तो सावन का आपका श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं रहेगा बल्कि भक्ति का एक सुंदर संकल्प बन जाएगा। जरा मन में सोचिए, जब सावन आने वाला होता है तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है?
शायद नई हरी चूड़ियां, नई साड़ी, मेहंदी, भोलेनाथ का जला अभिषेक, सोमवार का व्रत और मां पार्वती के चरणों में अपने परिवार के सुख की प्रार्थना। यही तो सावन की सबसे सुंदर बात है। ये महीना केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं होता, यह मन को भगवान के निकट ले जाने का अवसर होता है। इसीलिए हमारे घरों में दादी नानी कहा करती थी, सावन में जितना मन भगवान में लगेगा उतना ही घर में प्रेम और शांति बढ़ेगी। बहनों, आजकल एक बात देखने को मिलती है, जैसे ही सावन पास आता है बाजार हरी चूड़ियों से भर जाते हैं। हर दुकान पर भीड़ लग जाती है। कोई डिजाइन देख रहा है, कोई रंग चुन रहा है, कोई जल्दी जल्दी खरीद कर घर लौट रहा है। लेकिन बहुत कम लोग एक प्रश्न पूछते हैं, क्या केवल हरी चूड़ियां खरीद लेना ही पर्याप्त है? क्या जिस दिन समय मिल जाए उसी दिन खरीद लेना ठीक है? क्या पहनने से पहले कोई विशेष भावना या प्रार्थना भी होनी चाहिए? यही से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। बहनों, याद रखिए, सनातन परंपरा में किसी भी वस्तु का महत्व केवल इसलिए नहीं होता कि वो सुंदर है, उसका महत्व इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ एक भाव, एक संकल्प और एक आध्यात्मिक अर्थ जुड़ा होता है। हरी चूड़ियां भी उसी भाव का प्रतीक है। वे हमें हरियाली की याद दिलाती है। हरियाली केवल खेतों की नहीं, रिश्तों की भी होती है, घर की भी होती है, मन की भी होती है। जब मन सूख जाता है तो जीवन में आनंद कम होने लगता है। जब रिश्तों की हरियाली बनी रहती है तो कठिन समय भी सरल लगने लगता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सावन में हरे रंग को शुभता, आशा और मंगल का प्रतीक माना। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि कोई महिला ये सोच ले कि मैंने हरी चूड़ियां पहन ली, अब अपने आप सब ठीक हो जाएगा, तो ये समझ अधूरी है। धार्मिक परंपराएं हमें कभी भी केवल वस्तुओं पर निर्भर रहना नहीं सिखाती, वे हमें सिखाती हैं वस्तु से पहले भाव, श्रृंगार से पहले श्रद्धा और पूजा से पहले नम्रता। भोलेनाथ को बेलपत्र इसीलिए प्रिय नहीं कि वो दुर्लभ है, उन्हें वो प्रिय है जो प्रेम से अर्पित किया जाए। एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा माना गया है। ठीक उसी प्रकार यदि हरी चूड़ियां भी भोलेनाथ और मां पार्वती का स्मरण करके धारण की जाए तो उनका आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। एक छोटी सी घटना, एक गांव में दो पड़ोसन रहती थी। दोनों हर साल सावन का व्रत रखती थी। दोनों हरी चूड़ियां भी पहनती थी। पहली महिला बाजार से चूड़ियां लाती, पहनती और अपने काम में लग जाती। दूसरी महिला भी वही करती थी, लेकिन एक छोटा सा अंतर था। वो घर आकर सबसे पहले स्नान करती, फिर भोलेनाथ और मां पार्वती के सामने दीपक जलाती, हरी चूड़ियों को एक थाली में रखती, उन पर हल्दी और अक्षत अर्पित करती और हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, यदि श्रृंगार में कोई शुभता है तो वह आपकी कृपा से ही है। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे मन में अहंकार कभी ना आए और मेरी श्रद्धा हमेशा बनी रहे। फिर वो उन्हीं चूड़ियों को प्रसाद का भाव मानकर पहनती। पहनो, ध्यान दीजिए, दोनों ने एक जैसी चूड़ियां पहनी थी, लेकिन अंतर चूड़ियों में नहीं था, अंतर भाव में था। और शास्त्रों का सार भी यही है, भगवान भाव के भूखे हैं। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हर शुभ कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते थे। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या सावन में हरी चूड़ियां किसी भी दिन खरीद लेना उचित माना जाता है, या परंपराओं में कुछ ऐसे दिन बताए गए हैं जिन्हें अधिक शुभ माना गया है, और क्या कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें खरीदारी टालने की सलाह दी जाती है? बहनों, यहीं से विषय और भी रोचक होने वाला है। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि सावन में हरी चूड़ियां खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, उन्हें पहली बार कैसे धारण करें और कौन सी छोटी छोटी सावधानियां इस पूरे श्रृंगार को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकती हैं। बहनों, अब जरा अपने बचपन की एक बात याद कीजिए। जब भी सावन का महीना आता था, घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं कितने प्रेम से कहा करती थी, सावन आ गया है, अब घर में हरियाली भी आनी चाहिए और मन में भी हरियाली रहनी चाहिए। उस समय शायद हम इन बातों का अर्थ नहीं समझते थे। हमें तो बस इतना अच्छा लगता था कि घर में पूजा होगी, मेहंदी लगेगी, झूले पड़ेंगे और माँ या दादी नई हरी चूड़ियां पहनेंगे। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तब समझ में आता है कि हमारे पूर्वज केवल रस्म निभाने के लिए सब नहीं करते थे। हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई भाव अवश्य छिपा होता था। सावन की हरी चूड़ियां भी उसी भाव का एक हिस्सा है। बहनों, सोचिए, यदि कोई पौधा सूखने लगे तो हम क्या करते हैं? उसे पानी देते हैं, धूप का ध्यान रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें फिर से हरियाली लौट आए। ठीक उसी प्रकार परिवार भी एक पौधे की तरह होता है। यदि उसमें प्रेम, सम्मान, धैर्य और विश्वास का जल मिलता रहे तो वो हमेशा हरा भरा रहता है। और यदि मन में क्रोध, अहंकार और कटु वचन बढ़ जाए तो धीरे धीरे रिश्तों की हरियाली कम होने लगती है। यही कारण है कि सावन हमें केवल भोलेनाथ की पूजा करना नहीं सिखाता,
बल्कि अपने व्यवहार को भी मधुर बनाने की प्रेरणा देता है। श्रृंगार का अर्थ केवल सजना नहीं है। बहनों, आज के समय में श्रृंगार को अक्सर केवल सुंदर दिखने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सनातन परंपरा में श्रृंगार का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। जब कोई सुहागिन अपने माथे पर सिंदूर लगाती है, हाथों में चूड़ियां पहनती है, मांग में कुमकुम सजाती है, तो वो केवल स्वयं को नहीं सजा रही होती, वो अपने जीवन में मंगल, सौभाग्य और शुभ संकल्पों का सम्मान कर रही होती है। इसी कारण हमारे यहाँ कहा गया कि श्रृंगार हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए। क्रोध में झगड़े के तुरंत बाद या मन में नकारात्मकता लेकर किया गया कोई भी शुभ कार्य अपने वास्तविक आनंद को खो देता है। इसलिए यदि आप सावन में हरी चूड़ियां धारण करें तो पहले अपने मन को शांत करें, 2 मिनट भोलेनाथ का स्मरण करें, फिर मां पार्वती से प्रार्थना करें, हे मां, मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं अपने परिवार में प्रेम, धैर्य और सम्मान बनाए रख सकूं। बहनों, विश्वास मानिए, ऐसी प्रार्थना मन को भीतर से बदल देती है। एक प्रश्न जो हर महिला को स्वयं से पूछना चाहिए। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आप हरी चूड़ियां खरीदती हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या होता है? क्या ये कि लोग क्या कहेंगे, या ये कि ये रंग मुझ पर कैसा लगेगा, या फिर ये कि मैं भगवान के सामने श्रद्धा से श्रृंगार करूंगी? बहनों, मन की दिशा ही पूजा की दिशा तय करती है। यदि मन केवल दिखावे में उलझ जाए तो पूजा एक रस्म बनकर रह जाती है, लेकिन यदि मन में समर्पण हो तो वही छोटा सा कार्य भी साधना बन सकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने बार बार कहा, बाहरी पूजा से पहले भीतरी पूजा आवश्यक है। भीतरी पूजा क्या है? मन से ईर्ष्या कम करना, कटु वचन छोड़ना, घर में मधुरता बनाए रखना, बड़ों का सम्मान करना और भगवान पर विश्वास रखना। यदि यह भाव हमारे भीतर आ जाए तो हरी चूड़ियां केवल हाथों की शोभा नहीं बढ़ाती, वे हमें हर दिन हमारे संकल्प की याद दिलाती है। लेकिन यही अधिकांश लोग एक भूल कर बैठते हैं। बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि शुभता केवल वस्तु में होती है, लेकिन हमारी परंपरा कहती है शुभता वस्तु में नहीं, उसके उपयोग के भाव और मर्यादा में होती है। यही कारण है कि किसी भी पूजा की सामग्री को आदर से रखने की सलाह दी जाती है। यदि आपने हरी चूड़ियां खरीद ली है तो उन्हें घर लाकर किसी साफ स्थान पर रखें। यदि संभव हो तो पहली बार पहनने से पहले भोलेनाथ और मां पार्वती के सामने कुछ क्षण रखकर प्रार्थना करें। यह कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि श्रद्धा का एक सुंदर भाव है। और बहनों, श्रद्धा कभी बोझ नहीं होती, श्रद्धा तो मन को हल्का करती है। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रश्न यह है, आखिर सावन 2026 में कौन सा दिन हरी चूड़ियां खरीदने के लिए अधिक शुभ माना जाता है? यदि सोमवार और शुक्रवार दोनों का महत्व बताया जाता है तो इनमें क्या अंतर है? क्या सुबह खरीदना बेहतर माना जाता है या पूजा के बाद पहनना? और यदि किसी कारणवश पहले सोमवार को चूड़ियां ना खरीद पाए तो क्या करें? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। इसलिए इस चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कई बार छोटी सी जानकारी ही बड़ी उलझन को दूर कर देती है। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, भोलेनाथ का मार्ग कभी भी दिखावे का मार्ग नहीं रहा। आपने देखा होगा कि स्वयं महादेव ने कभी राजसी वस्त्र धारण नहीं किए, भस्म को अपना आभूषण बनाया, बागंबर को अपना वस्त्र बनाया, गले में सर्प धारण किया और कैलाश जैसे शांत स्थान को अपना निवास बनाया। इसका संदेश क्या है? यही कि भोलेनाथ हमें सादगी, संतोष और सच्चे भाव का महत्व सिखाते हैं। इसीलिए जब भी हम सावन में कोई भी पूजा करें तो हमारा पहला उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए, न कि संसार को दिखाना। आजकल सोशल मीडिया का समय है, कई बार लोग पूजा से अधिक उसकी तस्वीर लेने में व्यस्त हो जाते हैं। श्रृंगार भगवान के लिए कम और दुनिया को दिखाने के लिए अधिक होने लगता है। लेकिन बहनों, जरा मन में विचार कीजिए, क्या भगवान को हमारी तस्वीर चाहिए, हमारा प्रेम? उत्तर तो आप स्वयं जानती हैं। माँ पार्वती हमें क्या सिखाती है? जब भी सावन का नाम आता है, भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती का स्मरण अपने आप हो जाता है। धार्मिक कथाओं में माँ पार्वती को धैर्य, समर्पण, करुणा और अटूट विश्वास का स्वरूप माना गया है। उन्होंने कठिन तप किया, लंबे समय तक धैर्य रखा और अपने आराध्य के प्रति विश्वास कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं उन्हें अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करती हैं। लेकिन बहनों, यदि हम केवल उनके सामने दीपक जला दें और उनके गुणों को अपने जीवन में ना उतारे तो पूजा अधूरी रह जाती है। माँ पार्वती हमें सिखाती हैं, घर में प्रेम बनाए रखना भी पूजा है, नाक से की जाने वाली आवाज, बड़ों का सम्मान करना भी पूजा है, किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करना भी पूजा है, कटु वचन बोलने से बचना भी पूजा है,
और भगवान का स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाना भी पूजा है। इसीलिए सावन का महीना केवल व्रत रखने का महीना नहीं